गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज आप पढ़ोगे द्विमीय विश्लेषण एवं इसके अनुप्रयोग। पिछले टॉपिक में हमने आपको पढ़ाया था भौतिक राशियों की विमाएँ, विमीय सूत्र और विमीय समीकरण। इसके बाद इसके अनुप्रयोग, विमाओं के क्या है अनुप्रयोग, उसमें आपके द्विमीय विश्लेषण एवं इसके अनुप्रयोग। इसमें पहली हेडिंग आपकी है समीकरणों की विमीय संगत की जांच। जांच का मतलब होता है आपको एक समीकरण दे रखा है, उसको वो समीकरण सही है या गलत है उसके बारे में हमको बताना होता है। ठीक है ना। जो प्रश्न दिए होते हैं, जैसे आपके किताब का सवाल है, पहला है जांच कीजिए, जैसे क्वेश्चन उदाहरण ही आपके ऊर्जा गतिज ऊर्जा 1/2 mv² बराबर mgh। ये आपकी है स्थितिज ऊर्जा। ये क्या है स्थितिज ऊर्जा। क्या ये आपस में बराबर है? क्या ये आपस में बराबर है? इसकी हम जांच करेंगे। यहाँ आपको दिया है, क्या दिया है? m क्या है? m है आपके द्रव्यमान, v वेग है और g गुरुत्वीय त्वरण। क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। h ऊंचाई, h क्या है? ऊंचाई। ये तो विमीय विधि से जांच कीजिए दिया गया समीकरण सही है या गलत। ठीक है ना। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, विमीय समान जांच के लिए LHS की विमा बराबर RHS की विमा करते हैं। यानी दाएं LHS की विमा लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर RHS की विमा। अगर ये आपस में दोनों बराबर होंगे तो विमीय दृष्टि से सही है, अगर बराबर नहीं है तो ये आपका समीकरण गलत है। आप सबसे पहले लिखोगे LHS की विमा। विमा बराबर 1/2 mv² की विमा। 1/2 आपका आंतरिक मान है, ठीक है ना। इसलिए तो आप क्या लिखोगे? m की विमा, यानी m क्या है आपके द्रव्यमान, m क्या है द्रव्यमान, m की विमा इनटू आपके v² की विमा। ठीक है ना। तो द्रव्यमान के विमा हम लिखा चुके, आप लोग किससे लिखते हो? कैपिटल M से एक और वेग की विमा अभी आपको निकलवा थी LT-1 का आपके होल स्क्वायर लगा है, इसलिए आपका ये m1 और ये आपके हो जाएगा L²T-2। ठीक है। तो आपके टोटल विमा आपकी आ गई m1 L2T-2। ठीक है। LHS की विमा इसे दे दोगे समीकरण नंबर 1। अब RHS की देख लो। RHS की विमा बराबर mgh की विमा बराबर m की विमा इनटू g क्या है आपके गुरुत्वीय त्वरण है, g की विमा इनटू h की विमा। द्रव्यमान है इसलिए m आ गया। गुरुत्वीय त्वरण की आप जानते हो LT-2 होता है और h ऊंचाई है, इसके में क्या हो जाएगा h। सभी को एक साथ लिख दो m1 L2 T-2।
समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि दोनों पक्षों की विमाएं कैसी है, बराबर है। अतः विमीय शब्द की जांच से ये LHS सही है। सूत्र कैसा है, सही है। समीकरण 1 व 2 से LHS की विमा बराबर RHS की विमा। विमीय दृष्टि से दिया गया समीकरण सही है। ठीक है ना, ये विमीय संगतताओं का नियम है। इसे विमीय समीकरणों की विमीय संगत की जांच भी कहते हैं। ठीक है ना। दूसरी आपके, ये तो फर्स्ट हेडिंग हो गई। दूसरी हेडिंग है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। ठीक है ना, वो भी देख लो। दूसरी आपकी है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध व्युत्पन्न करना। ठीक है ना, ये आपकी, इसमें क्या दे रखा है, एक आपको समीकरण दे रखा होता है और उसमें उसकी निर्भरता दी सकती है। क्या दे सकती है, निर्भरता। आपके किताब का एग्जाम्पल है, उसमें है आपके किताब से, देखिए प्रश्न है आपके। प्रश्न क्या है, एक सरल गोलक पर विचार कीजिए जिसमें गोलक को एक धागे से बांधकर लटकाया गया है और गुरुत्व बल के अधीन दोलन कर रहा है। मान लीजिए इस लोलक का दोलन काल, इसकी लंबाई गोलक के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। विमीय विधि से सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। आपको दिया क्या है, गिवन है। उदाहरण है आपके बुक का, गिवन है। दिया क्या आपके, आवर्तकाल, ये क्या है, टी आवर्तकाल निर्भर करता है उसकी लंबाई। किस पर, लंबाई। ये n की घात तो a। ठीक है ना। दूसरा आवर्तकाल निर्भर करता है गुरुत्वीय त्वरण g पर। गुरुत्वीय त्वरण g पर, इसकी विमा भी कर दो। आवर्तकाल निर्भर करता है इसके, और क्या दे रखा आपके, लंबाई, त्वरण और द्रव्यमान। द्रव्यमान दे रखा है, यस, द्रव्यमान m पर। ठीक है ना, इसकी घात कर दो c। इसी तरह से m की घात से, ठीक है ना, या हम इस तरह से सीरियल से लिख दें इसको a b c, यानी हम सबसे पहले m लिखते हैं द्रव्यमान को, तो व्यवस्थित रूप से कर दो a b c। ठीक है, वैसे भी आपका आंसर राइट आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए आप वो डस्टर से सबसे पहले आप जो द्रव्यमान पर निर्भर करता है आपका m क्या है, द्रव्यमान। यहाँ m आपके है द्रव्यमान, t क्या है, आवर्तकाल, और m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और n लंबाई, लोलक की लंबाई। ठीक है, तो सभी एक साथ लिख दो। t प्रोपोर्शनल m की घात a, n की घात b, g की घात c। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ, यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा k। ठीक है, n की घात a, n की घात b, g की घात c। इसे समीकरण दे दो आप a। ठीक है ना, अब लिखोगे विमीय समांगता के नियम से, विमीय के नियम से LHS की विमा, RHS की विमा, LHS की
विमा बराबर RHS की विमा। ठीक है ना, LHS क्या है, टाइम, यानी T की विमा बराबर के कांस्टेंट है इसलिए रहने दो, m की घात, m क्या है, द्रव्यमान की विमा इंटू L की घात b की विमा इंटू g की घात c की विमा। ठीक है, t की विमा आप जानते हो क्या होता है, m0 L0 t की घात a। ठीक है, इधर आपके m क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान की घात m की घात कितनी, a इंटू l क्या है, लंबाई है, लंबाई को हम l से डिनोट करते हैं, b और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, यानी L1t माइनस 2 की घात c। ठीक है, घातों की तुलना का अभी एक m की घात 0, l की घात 0, t की घात 1 बराबर, इनको व्यवस्थित कर दो, लिख दो अरेंजमेंट, m की घात a। ठीक है ना, और n की घात, देखो एक घात है तो b आ गया और ये एक घात है प्लस c। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखो t की घात माइनस 2c। ठीक है, अब घातों की क्या कर दो, तुलना, घातों की तुलना करने पर, तो m की घात 0, m की घात 0 है तो पहले a बराबर क्या आ गया, 0, m की घात की तुलना। ठीक है ना, किसकी घात की तुलना करी, m की घात की तुलना। ठीक है ना, l की घात की तुलना करो, तुलना करोगे तो हमें क्या मिलेगा, l की यानी b प्लस c बराबर 0। ठीक है, समीकरण दे दो इसको 2। अगला है आपके t की घात की तुलना कर दो, t की घात की तुलना, तो आपके मिला माइनस 2c बराबर 1, तो c बराबर कितना मिला, माइनस 1/2। c का मान समीकरण 2 में रख दो, c का मान समीकरण 2 में रखने पर इसमें रखोगे तो क्या मिलेगा, b माइनस 1/2 बराबर 0, तो b बराबर 1/2। ठीक है ना, a b c के मान किसमें रख दो, समीकरण 1 में, तो लिखोगे a, b, c के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या मिलेगा आपको, t बराबर के m की घात 0, l की घात आपके l का मान b है, b का मान 1/2 और g का मान माइनस 1/2। ठीक है, m की घात 0 लगा तो उसका मान 1 हो जाता है, तो आपके यहाँ t बराबर के l की घात 1/2, इसे प्लस करना है तो g की घात 1/2 बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 का मतलब होता है रूट, क्या आ जाएगा, k रूट l/g। प्रयोग के आधार पर हम k का मान 2 पाई लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, k बराबर 2 पाई l/g। यहाँ पर तो k बराबर कितना होगा, 2 पाई, प्रयोग के आधार। ठीक है ना, तो ये हमारा भौतिक राशि का संबंध हो गया। आपको दिया था एक सरल लोलक का आवर्तकाल, उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है और इस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो हमें ये संबंध आपको बताना था। ठीक है, तो ये विभिन्न मात्राएं T1 कहाँ से आया? T1 आपके यहाँ पूछा है, T1 तो हम जानते हैं T क्या है, समय। ठीक है, तो समय का क्या होगा, T1 होगा। ठीक है, इसलिए m0 है, 0 इसका मान होगा तो T बना। ठीक है ना, और कुछ बाद में। ठीक है।